जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल सोल्जर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। फौजी बोलता है और जब बोलता है तो दो टूक बोलता है। आज प्रधानमंत्री मोदी अविश्वास प्रस्ताव पे बोलेंगे और उम्मीद की जा रही है कि मणिपुर पर वो अपनी बात रखेंगे, क्योंकि अभी तक तमाम उनके जो मंत्री हैं उनमें आप स्मृति ईरानी को ले सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह को ले सकते हैं या निशिकांत दुबे को ले सकते हैं। वो सिर्फ मुद्दे से भटकाते हुए नजर आए। मणिपुर से ज़्यादा उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से 9 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की योजनाएं लाई हैं, उनको जन जन तक पहुंचाया है। लेकिन आज ये उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो मणिपुर की बात रखेंगे। हालांकि इन लोगों ने मणिपुर पर बात रखने की कोशिश भी की, लेकिन उस मणिपुर के बहाने ये बताने की कोशिश की गई कि जो कुछ आज हो रहा है 1990-1980 के दौर में इससे भी ज्यादा बुरा हो चुका है। सवाल इसका नहीं है कि 1980-1990 में क्या हुआ, उस समय जो हुआ उसकी सजा सरकारों को मिली है। सवाल यह है कि 2023 में क्या हुआ। तो क्या आज जब प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे तो जो सवाल है मणिपुर के उसके जवाब मिल पाएंगे, या प्रधानमंत्री मोदी हमेशा की तरह मुद्दे से देश को भटकाते हुए नजर आएंगे? कुछ सवाल हैं जिसकी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी इनका जवाब जरूर देंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो बहुत अहम है कि 80 दिनों तक मणिपुर जलता रहा, प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी क्यों साध के रखी? 80 दिनों तक जब तक वो वीडियो वायरल नहीं हुआ, क्यों प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से उफ तक नहीं निकला? क्या गृह मंत्री अमित शाह को मणिपुर के बारे में जानकारी नहीं थी? क्या मणिपुर में जो खुफिया एजेंसियां हैं, जो पुलिस तंत्र है, वो गृह मंत्री को रिपोर्ट नहीं कर रहा था? और अगर गृह मंत्री के पास चीजें पहुंच रही थी तो प्रधानमंत्री मोदी को क्या गृह मंत्री अमित शाह नहीं बता रहे थे कि डबल इंजन के सरकार के राज में मणिपुर में क्या हो रहा है? और अगर प्रधानमंत्री मोदी को बताया जा रहा था पहले दिन से कि वहां पे लोगों की हत्या हो रही है, हथियार छीने जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उस वीडियो के वायरल होने से पहले तक एक बार भी मणिपुर क्यों नहीं बोला? एक बार भी मणिपुर से बात क्यों नहीं की? एक बड़ा अहम सवाल दोस्तों। दूसरा सवाल जो प्रधानमंत्री मोदी को जिसका जवाब देना होगा आज, कि क्या आप जब 80 दिनों तक मणिपुर जल रहा था, आपकी आवाज पूरा हिंदुस्तान सुनता है, आप जब बोलते हो तो तमाम आपके अंधभक्त सुनते हैं, क्या एक बार आप जाकर मणिपुर में शांति की अपील नहीं कर सकते थे? जब आप ये जाकर बोल सकते हो कि डबल इंजन सरकार को आपने वोट देना है, तो क्या आप एक बार जाकर 80 दिनों में शांति की अपील नहीं कर सकते थे? और अगर आप शांति की अपील करते दोनों समुदायों से, तो क्या मणिपुर में शांति नहीं हो जाती? इसका जवाब आपको देना चाहिए प्रधानमंत्री जी। इतना ही नहीं, 80 दिनों तक सीएम बीरेंद्र सिंह अभी भी कुर्सी पे जमे हुए हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि बीरेंद्र सिंह को प्रधानमंत्री मोदी नहीं हटा सकते? उन्हीं की पार्टी के, आप ही की पार्टी के एक विधायक खुद कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे सत्ता पक्ष का हाथ है। तो क्या बीरेंद्र सिंह की जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 160 जहां तक मेरे पास आंकड़े हैं, 160 के आसपास लोगों की मौत है, क्या उसकी जिम्मेदारी बीरेंद्र सिंह की नहीं बनती है? हजारों के हिसाब से लोगों के घर जला दिए गए, हजारों के हिसाब से लोग विस्थापित हुए, क्या उसकी जिम्मेदारी बीरेंद्र सिंह की नहीं है? या सिर्फ आपके साथ कॉपरेट कर रहे थे इसलिए उनको हटाया नहीं जाएगा? तो इसका जवाब भी प्रधानमंत्री मोदी को आज देना होगा। दूसरा सवाल दोस्तों, तीसरा सवाल एक और अहम सवाल कि मणिपुर के अंदर सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, मणिपुर कमांडो, इनके बीच आपस में नहीं बन रही है। असम राइफल के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसके बीच सामंजस्य बैठाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या यह प्रधानमंत्री मोदी की विफलता नहीं है?
क्या इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी को नहीं देना चाहिए? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को यह भी बताना होगा कि मैतेई और कुकी के बीच तो संघर्ष चल रहा है, लेकिन क्रिश्चियन और हिंदुओं के बीच जो मतभेद हैं और जो आपस में झगड़ा हो रहा है, उस झगड़े के बीज किसने बोए हैं। बताना यह भी होगा कि मणिपुर के बाद जो हरियाणा में हिंसा भड़की, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। बताना यह भी होगा कि जो ट्रेन के अंदर ये कहकर गोली मारी गई कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो योगी मोदी कहना होगा, ये नफरत किसने बोई है दोस्तों। इसका जवाब भी प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए। और उम्मीद ये कर सकता हूं कि चुनाव से हटकर, क्योंकि अक्सर प्रधानमंत्री मोदी 24/365 डेज जो है वो चुनावी मोड में रहते हैं, चुनाव से हटकर मणिपुर की बात वहां पर वो करेंगे। राजनीति करने के लिए लंबा वक्त है, आप चुनाव प्रचार के लिए भी आपको लंबा वक्त मिलेगा, लेकिन एक स्टेट आपका जल रहा है तो उस पर आज प्रधानमंत्री मोदी दिमाग से नहीं बल्कि दिल से बोलेंगे और ये बताएंगे कि आखिरकार ये हालात क्यों पैदा हुए और 80 दिनों तक कुंभकर्ण की नींद सरकार क्यों सोती रही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।